कल उसकी मेहंदी थी और आज सुबह से ही उसकी तबीयत गिरी हुई थी। उसकी टांगों में जैसे जान ही नहीं थी। उसकी आंटी ने बिना उसके पूछे, बिना उसके मर्जी जाने उसकी शादी की डेट फिक्स कर दी थी और वह जो अभी 12वीं क्लास के पेपर से फ्री हुई थी, अपनी अचानक शादी से परेशान हो गई थी। पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आनाकानी कर सके, क्योंकि उसके आनाकानी की कोई वैल्यू नहीं थी। और उसकी वजह ज्योति थी, जो उसकी आंटी की बेटी थी और उसके साथ उसकी भी शादी की डेट फिक्स हुई थी। उसकी इच्छा को सबसे अलग रखा गया था। हर चीज़ में, हर बात में ज्योति की राय जरूर ली जाती थी और जो वह कहती वही पत्थर पर लिख दिया जाता। वह बहुत खुश हुई थी, क्योंकि उसकी शादी उसके मनपसंद के लड़के से जो हो रही थी। आलोक शर्मा के दो बेटे थे, सुनील, अनिल। अनिल बड़ा बेटा था और जिसके साथ पूरे घर की भागदौड़ थमाई गई थी। पूरा बिजनेस उसी के हाथ में था, जबकि सुनील छोटा बेटा था और हर बात के लिए उसने बड़े भाई के आगे ही हाथ फैलाने होते थे। इसी बात को नज़र में रखते हुए साधना देवी के बहुत चालाकी से ज्योति का रिश्ता बड़े भाई से करवा दिया था और संध्या का रिश्ता छोटे भाई सुनील से करवा दिया था। अनिल की मर्जी संध्या के साथ शादी करनी थी, पर साधना देवी के आगे किसी की ना चली और बहुत चालाकी से बेटी की इच्छा पर उन्होंने रिश्ते में फेरबदल कर दी थी। जो अभी उनके सहेली के बीच ये सब तय हुआ था। साधना देवी के सहेली का पति भी साधना के पति के पक्के दोस्त थे। ये दोस्ती जैसे रिश्तेदारी लगती थी। इन दोनों ने मिलकर इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की ठान ली थी। क्या बात है संध्या, तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? ज्योति भी ढेर सारी शॉपिंग करते हुए माँ के साथ अंदर दाखिल हुई तो संध्या का सूजा हुआ चेहरा देखकर पूछने लगी, कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं। वह चेहरा झुकाए धीमे अंदाज में जवाब देने लगी, यार कल हमारी मेहंदी है और तुम हो कि मुंह बनाकर बैठ गई हो। थोड़ी सी तो चेहरे पर खुशी लेकर आओ, वरना सब यही समझेंगे मम्मी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रही है। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम भी अच्छी तरह से जानते हैं तुम्हें शादी का बहुत शौक है। ज्योति की ऐसी फालतू बातों के जवाब में संध्या ने सिर्फ एक नज़र उसकी तरफ देखा और चुप रही, क्योंकि कुछ भी कहना फालतू था। इंसान वहाँ बोलता है जहाँ उसके बोले गए शब्दों की कदर हो। ज्योति जानती थी कि उसके कहे गए शब्द की कोई कदर या वैल्यू नहीं, इसलिए वह ज़्यादातर जवाब में हमेशा चुप रहती थी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये देखो मैं अपनी मेहंदी का कैसा ड्रेस लेकर आई हूँ, प्यारा है ना? अपना ग्रीन और येलो कलर का बहुत ही हैवी ड्रेस निकाल कर दिखा रही थी। वह संध्या से उसकी राय पूछने लगी। वह ड्रेस अच्छा खासा महंगा था। उसे देखते संध्या एकदम चुप हो गई, क्योंकि कल ही उसको भी मेहंदी का ड्रेस मिला था जो बहुत ही सिंपल था। उसके बराबर में ज्योति का जो ड्रेस था बहुत ज़्यादा कीमती था। बहुत प्यारा है, बहुत अच्छी है तुम्हारी किस्मत। संध्या ने बिना चेहरे पर कोई असर दिए मुस्कुराकर कहा, मैंने भी माँ से यही कहा था, आजकल इस कलर की बहुत डिमांड है और मैंने तो अपना लहंगा भी ऑर्डर कर दिया है, कल तक वह भी आ जाएगा। सब कुछ इतना अच्छा अपनी पसंद से ले रही हूँ, बस क्या ही बताऊँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरी लॉटरी ही खुल गई है। पर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारे लिए भी बहुत अच्छी शॉपिंग की है। वह जो पन्नी है ना, उसमें जो कपड़े हैं वह तुम्हारे लिए हैं, रख लो, आने वाले टाइम में ये भी बहुत कीमती होंगे तुम्हारे लिए। टांग पर टांग जमाए ताना भरे अंदाज में बोलती हुई मुस्कुराई। सभी जानते थे सुनील खुद कोई जॉब नहीं करता, वह ज़्यादातर घर में रहता है या फिर दोस्तों के साथ टाइम बिताता है। जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो बड़े भाई अनिल से पैसे लेता है और आज तक कभी भी अनिल ने उसे किसी बात के लिए मना नहीं किया था। दोनों भाइयों के बीच में प्यार बहुत था, लेकिन ये प्यार कब तक चलनी थी ये तो वक्त ही तय करना था। मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना की नाम की, कुछ ना खबर मुझे अब सुबह शाम की। ढोलक की थाप पर लड़कियां लहंगा उठा उठाकर डांस कर रही थी। ज्योति और संध्या दोनों मेहंदी का ड्रेस पहनकर बड़े से आंगन के बने स्टेज पर बैठी हुई थी। सभी औरतें बूढ़ी जवान उनको मेहंदी लगाती। मेहंदी की रस्म की शुरुआत हो चुकी थी। संध्या की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी और उससे अब वहाँ बैठना मुहाल हो रहा था। फिलहाल ज्योति मेहंदी का पूरा फंक्शन भरपूर तरीके से एंजॉय कर रही थी। संध्या भाभी, क्या हुआ है? आपका रंग क्यों इतना पीला पड़ रहा है? आपकी तबीयत ठीक है ना? उसकी छोटी नंद ने उसके चेहरे से उसकी तकलीफ का अंदाज़ा लगाया था। वह अनिल और सुनील की इकलौती लाडली बहन थी। 10वीं में थी। हाँ गुड़िया ठीक हूँ मैं, और बड़ी मुश्किल से चेहरे पर मुस्कान सजाए बोली, जबकि उसके पेट में बहुत तकलीफ हो रही थी। अब उसे सांस लेना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। ये तकलीफ किस चीज़ की थी वह अच्छे से जानती थी। इस बात से वह ज़्यादा परेशान हो रही थी। संध्या भाभी, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, मैं आपको रूम में ले जाऊं? नंद ने उसका हाथ थामे मोहब्बत से पूछा।
यूँ तो ज्योति उसके आंटी की सहेली की बेटी थी, संध्या उनकी देवरानी की लड़की थी, लेकिन संध्या के माँ बाप के देहांत के बाद संध्या की परवरिश उसके बड़ी माँ बड़े पापा ने की थी। नंद को शुरू से ही संध्या सबसे ज़्यादा पसंद आई थी। ज्योति भी उसे अच्छी लगती थी, लेकिन उसके नखरे एटीट्यूड उसके नंद को एक आंख नहीं भाता था। उसके अंदर बहुत घमंड था, जबकि संध्या बिल्कुल साधारण और बहुत प्यारी लड़की थी। हमेशा उसकी नंद को अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी। बड़ी माँ से पूछ लो, फिर अंदर चलते हैं, संध्या ने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा था। आप वेट करो, मैं पूछ कर आती हूँ। वह जल्दी साधना देवी के पास आती, संध्या की तबीयत खराब होने का बताकर उनसे परमिशन भी लेकर संध्या को वहाँ से उठाकर अंदर रूम में लेकर आते ही संध्या ने बेड पर बैठते गहरी सांस भरी। आप रेस्ट करो संध्या भाभी, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। आपने खाना भी तो नहीं खाया अभी तक, शायद ब्लड प्रेशर लो हो गया है। उसकी नंद उसकी फिक्र करती उसे स्टेज से कमरे में ले गई तो संध्या ने उसके जाते ही जल्दी से उठते हुए बाथरूम के तरफ भागी थी। ओ मम्मी, मैं थक गई हूँ यार, सर में भी शायद बहुत दर्द है। रात के 3 बजे वह सब ही फ्री हुए थे और ज्योति की तो टांगे दर्द से दुखे जा रही थी। अरे मेरी बच्ची, कहीं तुझे नज़र न लग गई हो, इतने भीड़ वाले निगाहों ने तुम्हें देखा है। मेरी बच्ची को कहीं नज़र न लग जाए, सबकी बुरी नज़र से बचाए तुम्हें भगवान। इतनी प्यारी लग रही थी मेरी बच्ची, साधना देवी ने ज्योति के माथे पर किस देते हुए लाड से कहा। सही कह रही हो मम्मा, और सबसे ज़्यादा नज़र तो साथ बैठी संध्या की ही लगी होगी। इतनी चाहत से मेरी ड्रेस को देखे जा रही थी। ज्योति बड़ी मुँह बनाकर बोली। हाँ ये तो है, मनहूस है पूरी, पैदा होते माँ बाप को खा गई। अब तुम जरा बचकर रहना, उसको अपने साथ कम ही रखना, बल्कि उस पर रोब जमा कर रखना। साधना देवी उसे अच्छी खासी पट्टियाँ पढ़ाने लगी थी। अरे मम्मा, आप फिक्र मत करो, ये फालतू सी लड़की मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। बस मेरी शादी हो जाए, कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे आपकी प्यारी सहेली का बेटा, लास्ट में कोई बवाल ही न मचा दे, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि उसे संध्या पसंद है। ज्योति ने नाक बहुत चढ़ाते हुए कहा। उम्मीद तो यही है कि कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ भी तो तुम्हारी माँ है ना, सब देख लेगी। मेरे पास बहुत से तरीके हैं सबको रास्ते पर लाने का। वह आंखें मटकाकर बोली। अपनी बेटी ज्योति को खुश कर गई। आने वाले टाइम से बेखबर माँ बेटी बहुत बड़े बड़े सपने सजा रही थी। आज बारात थी, कुछ देर में उन्हें पार्लर के लिए निकलना था। ज्योति और संध्या का सुबह से रो रो कर बुरा हाल था। उसकी जो सिचुएशन थी वो किसी से कह नहीं सकती थी, कोई भी तो उसको सुनने वाला नहीं था। क्या मनहूसियत फैलाई हुई है तुमने, सुबह से मुंह फुलाकर बैठी हो। तुम्हें भी तो पार्लर जाना है। मेरी बेटी ज्योति कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। उठो, तैयार हो जाओ, निकल जाओ, जल्दी करो, थोड़ी ही देर में सब मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। साधना देवी अंदर आते बिस्तर पर दुबक कर लेटी संध्या को बहुत उल्टा सीधा सुना गई थी। बड़ी माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, क्या मैं यहाँ घर पर तैयार हो जाऊँ। वह धीरे से बोली। क्यों, सब ठीक है ना, पार्लर जाने में क्या समस्या है तुम्हें। बाद में सब ने फिर मुझे ही बातें सुनानी है। अपनी बेटी को तो पार्लर भेज दिया, जबकि उस अनाथ को घर में ही तैयार होने के लिए छोड़ दिया। तुम मेरी खूब बदनामी करवाना चाहती हो। ठीक होगा, चुप करके जाओ और वहीं पर तैयार होना, अपनी कहते हुए निकल गई, जबकि एक बार फिर से संध्या की आंखों में आंसू भर आए थे। फर्क तो अच्छा खासा कर रही थी। आज शादी का लहंगा भी उसका कुछ खास नहीं था, जबकि ज्योति का लहंगा इतना महंगा था। बस संध्या का रंग रूप था जो उसे ज्योति से बिल्कुल अलग दिखाता था। वह बहुत खूबसूरत थी। दिल पर पत्थर धरते हुए उठी, अपना सामान छोटे से बैग में रखते वह बाथरूम की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। उसके पीरियड्स का पहला दिन था और उसकी शादी की डेट रख दी गई थी। वह अपना कपड़ा सही से संभालते हुए बाहर आ गई, जहाँ ज्योति गाड़ी में पहले से बैठी थी, उसका वेट कर रही थी। भाई, अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई, तुम्हारे नखरे आसमानों को छू रहे हैं। कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम मैडम अब आ रही हो। ज्योति ने भी उसकी अच्छी खासी क्लास लगाई थी, ड्राइवर को चलने को कहा और खुद मोबाइल में बिजी हो गई। उसे जैसे संध्या के जवाब की ना कोई ज़रूरत थी ना मतलब था। उसे वह कोई जवाब नहीं चाहती थी। बारात आ चुकी थी। एक तरफ अनिल दूल्हा बनकर खड़ा था, दूसरी तरफ सुनील। वहाँ किसी तरह का कोई फर्क नहीं रखा गया था। दोनों भाइयों ने बिल्कुल सेम ब्रांडेड शेरवानी डाल रखी थी, जिसमें दोनों भाई के प्यार का खूब अंदाज़ा लगाया जा सकता था। शादी हॉल में दाखिल होते हुए बहुत शानदार अंदाज में दोनों भाइयों का स्वागत किया गया था। कुछ ही देर में शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। दोनों का मंडप सजाया गया था, दोनों की ही शादी होनी थी। पंडित जी के साथ दोनों तरफ के परिवार वाले वहाँ मंडप में बैठे हुए थे। ज्योति को और संध्या को दोनों को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही थी।
लेकिन संध्या का रंग रूप अलग ही दिख रहा था। जब लड़कियां जयमाला के लिए संध्या को और ज्योति को लेने आई तो वहां उसकी मां साधना देवी ने अपनी चालें चल दी। वहां दुल्हनों को आपस में बदल दिया। जबकि अनिल ने संध्या को पसंद किया था और ज्योति की शादी सुनील से तय हुई थी। मंडप के दिन साधना देवी ने दोनों को चेंज कर दिया था और इस बात से अपने पति से भी बहुत लड़ाई झगड़ा कर लिया था। उसका पति इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा था। उसने कहा कि अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कोई भी बेईमानी की तो मैं तुमसे अभी डिवोर्स ले लूँगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, नहीं तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो। उसका पति भी चुप नहीं रहा। दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा होता रहा, लेकिन उस वक्त ज्योति के पिता ने अपने मुंह पर ताला लगा लिया। वह क्या कर सकता था? अपने पत्नी के आगे हार मानकर उसने भी अपने मुंह पर ताला लगा लिया। अपने भाई के अनाथ बच्ची संध्या के लिए बहुत अफसोस कर रहा था और इस धोखेबाजी के लिए भी उन्हें खुद से ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह जो कुछ करने जा रही थी वह बहुत गलत था। अपने पति को धमकी दे गई थी। उन्हें अंदाजा नहीं था जो किस्मत में लिखा था वही होना था। इधर जो ज्योति के जमीन पैर पर नहीं थे, आज उसका सपना पल भर में टूटने जा रहा था, वह भी उसकी माँ की वजह से, क्योंकि वह अपनी माँ के कहने पर अनिल से शादी की और मोहब्बत की दावा कर रही थी, जबकि अनिल संध्या को पसंद कर गया था और ये बात उसकी माँ अच्छी तरह से जानती थी। खूबसूरती में तो दोनों एक दूसरे के टक्कर के थे। सुनील और अनिल दोनों ही बहुत हैंडसम थे। संध्या को भी अनिल ही पसंद आया था, क्योंकि उसके पसंद करने या नापसंद करने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए वह चुप थी। इधर ज्योति अपने माँ के कहने में आकर अनिल को पसंद कर बैठी थी। माँ ने ज्योति के दिमाग में डाला था कि अनिल बड़ा है और अगर तेरी शादी बड़े के साथ हो गई तो वहाँ भी उस घर में ज्योति के ऊपर तू राज कर सकती है। यही बात ज्योति ने अपने दिमाग में भर लिया था। उसको अपनी बेटी को बड़े भाई की पत्नी बनानी थी और उसने वही किया। जब उसकी माँ ने दुल्हन को चेंज किया तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। अपने आंसू पी रही थी। कई घंटे के बाद शादी संपन्न हुई। सबके साथ वापस अंदर आते दिखाई दिए। जब ज्योति की शादी संपन्न हो रही थी, तुम दोनों माँ बेटी जो खेल खेल रही हो, पूरे परिवार की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा सकती है, इसलिए सोच समझकर फैसला लेना। शादी से पहले उसके पिता ने बेटी को दबे शब्दों में बोलते हुए उसके चेहरे पर घूंघट वापस उड़ा दिया। शादी संपन्न हुई, पल में सपने कैसे टूटते हैं ये जाना ज्योति ने। अहंकार और घमंड का मीनार कैसे टूटता है ये जाना ज्योति ने। किस्मत कैसे पलटा खाती है ये समझा ज्योति ने। किस्मत से लड़ने वालों के हाथ कुछ नहीं आता ये जाना ज्योति ने। स्वीकार है, अपने फेरे लेते हुए वह सब कुछ स्वीकार कर गई थी। वह कभी ये सब स्वीकार ना करती, सिर्फ अपने माँ के लिए उसने ये कदम उठाया था। उसने ये शादी स्वीकार कर लिया था, लेकिन सिर्फ जुबान से वह दिल ही दिल में कसम खा रही थी वह सुनील को कभी भी अपना पति स्वीकार नहीं करेगी। बधाई हो, बधाई हो। अचानक से सब तरफ से बधाई के बौछार टूट रहे थे। ख्यालों से चौंकी। सामने ही ज्योति बैठी थोड़ा थोड़ा शर्मा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर तकलीफ के असर भी दिखाई दे रहे थे। संध्या उसके चेहरे पर फैले दर्द का असर ना समझ पाई। बाहर खाना शुरू हो चुका था। दोनों दुल्हनों को एक साथ बाहर ले जाया गया था। सुनील को ज्योति के बगल में बिठाया गया था, जबकि अनिल को संध्या के बगल में बिठाया गया था। ये दोनों दूल्हे की इच्छा थी कि वह अपनी अपनी दुल्हनों को वहीं स्टेज पर देख ले, उसके बाद विदाई होगी। ये पल किसी भी लड़की के जिंदगी में बहुत खास दर्द भरे पल होते हैं। संध्या अपने बड़े पापा से मिलती अपनी बड़ी मम्मी के तरफ मुड़ी। उन्होंने उसे वहीं पर रोक दिया। वह जालीदार घूंघट से उन्हें देखती रह गई। आंखों से अनगिनत आंसू बह निकले थे। साधना देवी अपनी बेटी ज्योति को सीने से लगाए तो संध्या ने अपने कदम पीछे हटा लिए थे। उसके पीठ के पीछे खड़े दूल्हे के सीने से जा लगी थी। झट से पलटकर देखना चाहा तो अनिल को देखती हथेली पर धड़कता दिल महसूस कर गई थी। वह बिल्कुल उसके पीछे ही तो खड़ा था। जिन नज़रों से उसे देख रहा था वह अपनी पलकें झुका गई। विदाई हो गई। सभी मेहमान जा चुके थे। साधना देवी के दिल में आग सी लगी थी। उनका बस नहीं चल रहा था वह सब कुछ तहस नहस कर दे। क्या कुछ नहीं सोचा था उन्होंने? सब कुछ बर्बाद हो गया था। उनकी बेटी की किस्मत उनके पति ने खराब कर दी थी। एक ऐसे आदमी से उसकी शादी करवा दी जो भाई के टुकड़ों पर पलता था। कैसे बाप थे, बेटी के भविष्य तक का ना सोचा और सब कुछ सत्यानाश करके रख दिया। लेकिन इस वक्त वह बिल्कुल चुप थे। एक ऐसी चुप्पी जो तूफान से पहले की होती है। अनिल और सुनील दोनों दुल्हनों का स्वागत बहुत ही शानदार तरीके से किया गया था। सुनील चलते चलते अपने पत्नी के दुपट्टे को संभाला था। ज्योति को बहुत मुश्किल लगा था। इधर संध्या की तबीयत भी अच्छी खासी खराब थी।
जिस पर वह ज़्यादा अपसेट थी। शादी के वक्त माँ बाप अपने बच्चों का हर तरफ से ख्याल रखते हैं, उनकी तबीयत को नज़र में रखते हुए शादी की डेट फिक्स करते हैं। लेकिन यहाँ तो किसी ने नहीं पूछा और किसी ने कुछ बताया तक नहीं, ना ज़रूरी समझा। माँ बाप ना सर पर हों तो ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कुछ रस्मों के बाद संध्या को अनिल के रूम में और ज्योति को सुनील के रूम में पहुंचा दिया गया था। अनिल की माँ बहुत खुश थी, उनकी सहेली उनके साथ बहुत बड़ा धोखा खेलने वाली थी। लेकिन ज्योति के पापा ने ऐन वक्त पर सब कुछ संभाल लिया था। उन्होंने ज्योति के पिता के साथ बैठकर सारी बात क्लियर कर ली थी। उनके बड़े बेटे की मर्जी संध्या के साथ शादी करनी थी और छोटे बेटे की मर्जी थी ज्योति के साथ शादी करनी थी। पर साधना देवी की बात मान लेती। हर बीते पलों में वह साधना के हाँ में हाँ मिलाती रही, लेकिन एन टाइम के वक्त सारी बाजी उलट कर रख दी। जो जिसका हक था उसे मिल गया था। अनिल के माँ के लिए उनके दोनों बेटे बराबर थे। शायद वह अनिल से ज़्यादा सुनील से प्यार करती थी। उनके छोटे बेटे ने अपनी चॉइस बताई थी, उसे किससे शादी करनी है किससे नहीं, लेकिन अनिल ने कुछ भी नहीं बताया था। सिर्फ वह संध्या को पसंद करता था। ये बात अनिल की माँ को पता था। ये ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी कि आने वाले वक्त में सबकी जिंदगियां खराब हो। उन्हें यकीन था वक्त के साथ साथ ज्योति और सुनील के दिल में भी एक दूसरे के लिए प्यार जाग जाएगा। उन दोनों को रूम में छोड़ती, कुछ समझाती बाहर आ गई थी। संध्या अपनी कंडीशन के बारे में बताना चाह रही थी, पर शर्म बीच में आ गई थी। वे आज तक किसी के साथ खुलकर अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकी थी। किसके साथ करती भला, कौन थे उसका दिल का हाल सुनने वाला। अनिल के कमरे में सेज पर बैठी अनिल का इंतज़ार कर रही थी। उफ मेरे भगवान, मैं क्या करूं? शादी की पहली रात ही मुझे पीरियड्स आ गए हैं। क्या सोचेंगे वो? उन्हें कैसे बताऊंगी? उन्हें खुद ब खुद पता चल जाना था। संध्या के हाथ पैर ठंडे होने लगे थे। उसे अपनी कंडीशन की फिक्र थी। सिर्फ ये भुलाए बैठी थी कि उसकी शादी तो सुनील से होने वाली थी, पर अनिल से कैसे हो गई। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ ज्योति का रो रो कर बुरा हाल था। उसके किस्मत में भगवान ने एक ऐसे आदमी को लिख दिया था जो निकट्टू और निकम्मा था, जिसे खुद भी सारी जिंदगी भाई के टुकड़ों पर अय्यासी की थी और अब उसको भी मांगने पर मजबूर करना था। किस्मतों के खेल थे सारे, लेकिन ज्योति कितना लड़ती है अपनी किस्मत से, ये तो अब वक्त ने तय करना था। बड़ों के बीच क्या क्या हुआ अनिल और सुनील ये बात दोनों नहीं जानते थे। ना ही अनिल की माँ ने उन्हें ये सब पता लगने दिया था। अनिल रूम में दाखिल हुआ तो वह छुई मुईसी उसके बिस्तर पर पूरे हक से विराजमान थी। अनिल के चेहरे को एक भरपूर मुस्कान ने छुआ। जिस लड़की को वो चाहा था उसी लड़की को भगवान ने उसके किस्मत में लिख दिया था। वह खुश ना होता तो और क्या करता। बिना किसी जालिम समाज के उसे उसकी मोहब्बत मिल गई थी। हाँ, वह संध्या से चुप से मोहब्बत करता था। वह अपने शर्म के खोल में बंद रहने वाला बंदा था। अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर नहीं करता था और उसकी दुल्हन भी उस जैसे ही मिल गई थी। वह अपनी क्रीम कलर के शेरवानी उतार कर एक तरफ रखता, अपने शर्ट के कफ को ऊपर उठाता, उसे कनखियों से देखता, फोल्ड करता, संध्या के पास बिस्तर पर जा बैठा। वह जो घूंघट निकाले बैठी थी, अनिल को अपने बहुत करीब बैठा देखकर पीछे की तरफ होती सिमट गई थी। उसका ये अंदाज अनिल को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। वह उसे 8 साल छोटी थी। अभी हाल ही में उसने 12वीं पास की थी। नाजुक सी छोटी सी मोम सी गुड़िया लगती थी। अनिल ने आगे होते उसका घूंघट उठाया। एक पल को हैरान सा रह गया था। देखा तो वहाँ स्टेज पर भी था, लेकिन वहाँ शर्म की वजह से उसे इतना नहीं देख पाया था। उसे लगा दुनिया की सारी खूबसूरती उस एक लड़की पर आकर ख़त्म हो गई है। हे भगवान, बेकाबू उसके होंठों से वाह वाह निकला। संध्या ने अपनी कांपती पलकें झुकाई। वह भी कम नहीं था। संध्या ने उसको देखा। वह किसी देवता से कम नहीं लगा, जिसे भगवान ने पल में उसके किस्मत में लिख दिया था। अनिल की नज़रों को वह सहम कर देख रही थी। उसने पलकें झुका ली। उसका दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा था। यूं लग रहा था जैसे उछलकर हलक में आ जाएगा। अनिल ने उसका हाथ थामा तो उसे महसूस हुआ वह बहुत ठंडी पड़ रही थी। लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं। वह एकदम फिक्र में होता हुआ अनिल के सवाल पर वह फिर से उसे देखने लगी। क्या दुनिया में कोई ऐसा आदमी भी है जिसे उसकी तकलीफ महसूस हुई हो? तकलीफ में तो वह कल से थी, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान न दिया। पीरियड्स के दिनों में वो यूं ही तकलीफ से तड़प जाया करती थी, लेकिन कोई भी उसको पूछने वाला नहीं था। वहीं पर बड़ी माँ अपनी बेटी के पीरियड्स के दिनों में खास ख्याल रखती थी। उसे बहुत कुछ ऐसा खाने को बनाकर देती जो उसके लिए फ़ायदेमंद होती। टोटके करती थी और ज़्यादा नखरे उठवाती। 7 से 10 दिन तक वह बिस्तर से उठती नहीं थी।
बेड रेस्ट किया करती थी। यहाँ तक कि उठकर पानी पीना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता था। ऐसे क्या देख रही हो? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, पर आपको बुखार तो नहीं है? फिर जिस्म इतना ठंडा क्यों हुआ? आपका ब्लड प्रेशर लो तो नहीं? 1 मिनट दो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। वह उसका माथा चेक करता जल्दी से उठा था। संध्या के पास तो इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वह उसे कुछ कहती या रोकती। बस एक टक उसे देखती चली गई, जो कमरे से बाहर निकल गया था बिना किसी चीज की परवाह किए। घर में मेहमान भी ठहरे थे। सीधा किचन की तरफ जाता नौकरानी से खाना रूम में लाने को बोला। वापस पलटा, नौकरानी उसके कहने पर जल्दी से खाना तैयार करने लगी। अनिल रूम में आया तो संध्या को रोते हुए पाया। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? वह उसके पास आते उसका हाथ थाम गया। आप मुझे। उसको अपनी कंडीशन अनिल को बताना बड़ा मुश्किल लग रहा था। कैसे वह अपनी तकलीफ के बारे में उसे बताती कि आज की रात वह उसके पास ना आए। वह उस सिचुएशन में नहीं। इतने में नौकरानी खाने की ट्रे लिए दरवाज़ा नॉक करती रूम में आई थी। ट्रे को वहीं टेबल पर रखते वह अनिल के तरफ मुड़ी। भाई और कुछ चाहिए? रानी काफ़ी छोटी लड़की थी के साथ उनके घर में काम के लिए अक्सर ही आ जाती थी। अनिल ने उसे पढ़ाई का भी बोल रखा था, सारा खर्च भी उठा रहा था। वह अनिल को भाई कहा करती थी। अनिल को उसका भाई कहना अच्छा लगता था। नहीं रानी, आप जाओ। वह नौकरानी को भी इज्जत से बुलाता था। उसका शब्द बहुत मीठा होता था। जितना वह खूबसूरत था, उससे कहीं ज़्यादा वह नरम मिजाज था। उसकी नरम तबीयत के चर्चे पूरे परिवार में भी और बाहर भी थे। वह बहुत सुलझा हुआ और उस खानदान का सबसे खूबसूरत लड़का था। कम तो सुनील भी नहीं था, पर वह बहुत जिद्दी और अकड़ू मिजाज का और अपनी मर्जी का मालिक था। भगवान की करनी उसे पत्नी भी अपने जैसी मिली थी। उन दोनों का टक्कर होने पर कौन सा तूफान आने वाला था, ये तो अब आने वाला पल ही तय करता। उसे जबरदस्ती थोड़ा सा खाना खिलाता। ट्रे वापस भिजवा चुका था। अनिल उसका हाथ थामे उसे ड्रेसिंग के पास ले गया। वह अभी भी कांप रही थी। उसके सर से भारी भरकम दुपट्टा उतारा तो उसका पूरा बदन अनिल के सामने दिखाई दिया। उसका गोरा बदन, तरासा हुआ फिगर, खूबसूरत चेहरा। अनिल के दिल की धड़कन बढ़ गई थी, लेकिन फिलहाल वह अपने जज्बात को बांध रखा था। उसका जेवर उतारने में उसकी मदद करने लगा। आप चाहें तो ड्रेसिंग रूम में जाकर चेंज कर लें। मुझे नहीं लगता आप इस कपड़ों में कंफर्टेबल हैं। वह उसके सूजे हुए चेहरे की तरफ देखता। उसे खुले दिल से ऑफर कर गया था तो वह हाँ में सिर हिलाती ड्रेसिंग रूम में घुस गई। उसकी शर्म हया झिझक महसूस करते अनिल मुस्कुराया था। वह अपना भी ड्रेस उठाता बाथरूम में घुस गया था। उस वक्त उसे बहुत गर्मी लग रही थी और उसे नहाना था। जब सुनील रूम में दाखिल हुआ तो ज्योति अपना लहंगा चेंज करती बिस्तर पर सो गई थी। कंबल खुद पर ओढ़े हुए थी। उसका ये अंदाज देखते सुनील के माथे पर गहरे पल पड़े थे। वह गुस्से से भरा चेहरा लिए अंदर आता दरवाजा लॉक कर गया था। अपनी शेरवानी को गुस्से से उतारता एक तरफ फेंकता, अगले ही पल अपनी कमीज भी उतारकर दूर फेंक गया था। ज्योति का ये एक्ट उसे बहुत ही बुरा लग गया था। हर दूल्हे की तरह उसके भी कुछ अरमान थे अपने दुल्हन को जी भरकर देखने का, पर उसने ज्योति को दुल्हन के लहंगे में उसका इंतजार करते नहीं पाया। उसे बहुत गुस्सा आया था। वहाँ स्टेज पर थोड़ा बहुत देखा था, दोस्तों में लग गया था। अपनी दुल्हन को देखने की चाह में रूम में आया तो उसका ये एटीट्यूड उसे गुस्सा दिला गया था। आगे बढ़कर उस पर से कंबल हटाता दूर फेंक चुका था। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीज इंसान। वो बहुत बुरे अंदाज में उस पर चिल्लाई थी, जिस पर सुनील के दिमाग की नसें उभरी थी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये किस तरह की बदतमीजी है? तुम्हें बोलना भी नहीं आता? सुनील ने उसे बाजू से थामे अपनी तरफ खींचा। वही जो तुम मुझसे उम्मीद कर रहे थे। छोड़ो मेरा हाथ। ज्योति उस पर बदतमीजी से चिल्ला रही थी। चुप हो जाओ, आवाज ना आए बाहर तुम्हारी। वह इस तरह ऊंची आवाज में चिल्लाया कि दीवारें कांप उठी थी। वह तो भगवान की कृपा थी कमरे से बाहर आवाज नहीं जाना था, वरना उसकी चीख जरूर बाहर जाती। चुप हो जाओ, वह अब की बार धीमे शब्दों में बोली तो सुनील गुस्से से मुस्कुराया। दुल्हन बनने का तो बहुत शौक था। क्या तुम्हारी माँ ने आज की रात के लिए कुछ सिखाया नहीं? वह साफ साफ शब्दों में उससे बात कर रहा था। ऐसी बातें सुनकर उसकी कान की लौ तक लाल पड़ी थी। क्या बदतमीजी है मेरे साथ? इस तरह की बातें करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम क्या करोगी? वह जो उंगली उठाकर वार्निंग कर रही थी, एक पल की देरी किए बिना उसका हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पर पटक चुका था और वह सुनील को सुन नजरों से देखने लगी थी, क्योंकि उसके ताकत का अंदाजा अभी उसको नहीं था। अब ज्योति बिल्कुल डर कर काँप रही थी। सुनील ने ज्योति को अपने सीने में जोर से दबोच लिया था। उसकी धड़कनें उसकी चट्टानी सीने में दबकर रह गई थी। ज्योति का जुबान ही तालों से चिपक गई थी। गंदी बातें भी करूंगा, गंदी हरकतें भी दिखाऊंगा। उसे जोर से बिस्तर पर पटक दिया। तुमने दुल्हन का कपड़ा चेंज क्यों किया?
किससे पूछकर किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह एक घुटना बिस्तर पर रखे उस पर झुका था, उसके जबड़े को दबोच डाला था। उसको यूं खुद को दुल्हन के कपड़े चेंज करना बर्दाश्त नहीं हुआ था। सुनील के मर्दानगी पर एक चोट सा लगा था, उसके अहंकार को तोड़ गया था। मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, इतना कहकर चुप हुई थी। सुनील ने इतनी जोर से उसका जबड़ा दबोचा कि वह आवाज़ भी नहीं निकाल पाई थी। छोड़ दो, छोड़ दो। उसकी आंखों में ढेर आंसू थे। उसके आगे का भाग बहुत दिलचस्प रहने वाला है, तो इस कहानी को मिस ना करें। क्या सुनील और संध्या में कभी प्यार हो पाएगा या नहीं? और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।